अभी ओएसपीएफ में आ चुका है, ठीक है। सो बीजीपी में मूव करना होगा, राउटर बीजीपी 100 एड्रेस फैमिली IPv4 VRF को रिडिस्ट्रीब्यूट इसको ओएसपीएफ को 1 VRF डालो मत डालो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो बीजीपी में आ गया होगा शो IP बीजीपी VPLv4 और आ गया 11 to 11, ठीक है। VRF अभी MPBGP के थ्रू ये R4 पे पहुंच गया होगा, चेक कर सकते हैं। शो IP BGP VPLv4 और ठीक है 11 to 11 आ चुका है। और अभी R8 और R4 की नेबरशिप नहीं बनी हुई है, इसका कंसोल ले लो। शो ओके, शो नहीं, कॉन्फ़िगरेशन टी इंटरफेस कौन सा, 3x0 IP एड्रेस 48 1.1.8 सबनेट 24 ऐसे ही इंटरफेस 2.0 IP एड्रेस 10.1.2.1 और राउटर OSPF नेटवर्क ऑल। R4 पर आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन टी इंटरफेस कौन सा है, 3x0 IP VRF फॉरवर्डिंग OSPF IP एड्रेस 48 1.1.4 24 नो शट। तो राउटर क्या करोगे, OSPF 1 VRF कौन सा VRF है, ठीक है। और राउटर आईडी भी डिफाइन कर दो। नेटवर्क कौन सा है, 48 1.1 कौन सा 4, इसी को एडवर्टाइज कर रहा हूँ सिर्फ मैं। और ये क्या है, 1 है सामने वाले एंड पे। वेट करो, मेंबरशिप फॉर्म होगी। फॉर्म हो चुकी है, लोड इनटू फुल। और अब देखो बीजीपी में आ रहा था प्रीफिक्स, तो बीजीपी टू OSPF क्या करना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर OSPF 1 VRF कौन सा OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 100 और आगे एक सबनेट कीवर्ड ऐड करना होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी प्रीफिक्स आ रहे होंगे OSPF में, तो OSPF टू BGP तो रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा पहले। राउटर BGP रिवर्स पाथ के लिए एड्रेस IPv4 VRF OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 100 OSPF को होगा BGP में प्रीफिक्स शो IP BGP ऑल, ठीक है। ऐसे ही ये R1 के पास आएगा, शो IP BGP आ
अभी बीजीपी का प्रीफिक्स है, ओएसपी में क्या करना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट आउटर ओएसपी 1 वीआरएफ कौन सा, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको, बीजीपी को 100 को, और सबमिट कीवर्ड ऐड करना होगा। तो चेक कर लेना R7 पे, आ गया 10.1.2.1 और कैसे आया OIE से, पिंग कर लेना 10.1.2.1 को पिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी R6 R7 को पिंग, R6 R5 को पिंग कर पा रहा है, R7 R8 को, ठीक है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेरी पूरी कंपनी है, ठीक है। ये R6 R5 R7 R8 लोकेशन पर कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो R6 को R6 को क्या करना है, R8 वाला सर्वर चाहिए, ठीक है, ये वाला। इस पे हमने OSPF नाम की VRF बनाई है और एक्सपोर्ट कौन सा करा रहे हैं 10.1 इस वाले IP के लिए, R4 पर चेक कर लें कौन सी RT वैल्यू एक्सपोर्ट है, IP कैसे चेक करोगे, BGP V4 VRF, BGP VPN V4 VRF, कौन सी VRF OSP है, RT वैल्यू कितनी है, 40 ठीक है। सो R6 पे मुझे इंपोर्ट करानी होगी 40 IPVRF पे राउट टारगेट इंपोर्ट 40 VRF डजंट हैव RD, अच्छा R6 पे कर दिया क्या मैंने, R1 पे करना है, इसको नो करता है तो गलत है। R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना, कैसे करोगे, IPVRF ए राउट टारगेट इंपोर्ट करना है किसको, 40 को, ठीक है। AVRF में 40 वाले प्रीफिक्स की भी एंट्री हो जाएगी, तो R6 के बाद चेक कर लेना, शो IP जाएगा क्यों इसके पास, तो सेम नेटवर्क है, चेंज करना होगा यहाँ पे, नेटवर्क चेंज करने होंगे यार, इसके पास तो सेम वाला यहाँ से भी लर्न हो रहा ना, तो एक को ही लेगा अपने राउटिंग टेबल में, किसको ले लेगा, EIZP वाले को, उसकी AD वैल्यू कम होती है। IP एड्रेस कितना ले लूँ था, R8 है ना, 80.1.1.1, ठीक है। तो R6 पर देखो 80 वाला प्रीफिक्स आने लग गया ना, 80 वाली पर वो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक भी है 48, ठीक है। अभी पिंग क्यों नहीं होगा, अभी इंपोर्ट कराया, अब रिवर्स पाथ तो चाहिए ना, R8 की राउटिंग टेबल में तो नहीं है ना, इधर जाने के लिए राउट, सो R8 के पास भी तो राउटिंग टेबल में देना पड़ेगा, शो IP राउट,
ये जो R6 पे नेटवर्क है, ठीक है, तो एक काम करो, आईपी चेंज कर दो 10 और 1 उसके पास R6 का है, मतलब आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी। आईपी इंटरफेस रूपक 0, आईपी सॉरी इंटरफेस रूपक 0, आईपी एड्रेस कौन सा, तो देखो R8 के पास अभी ये है नहीं प्रीफिक्स, तो लाना होगा। आप कैसे कैसे लेके आओगे? R4 के पास चलते हैं, पहले तो इधर देख लो, ये 60 वाला प्रीफिक्स है ना, कौन सी वाली आरटी वैल्यू के साथ एक्सपोर्ट हो रहा है। शो बीजीपी कैसे देखोगे? शो आईपी बीजीपी वीपीएन वी4 ऑल, ठीक है, ये 60 वाला प्रीफिक्स है ना, शो आईपी बीजीपी वीपीएन वी4 वीआरएफ, कौन सी वीआरएफ है? ए आरटी वैल्यू क्या है? 10:10। सो R4 के पास जाओ, कॉन्फ़िगरेशन की आईपी वीआरएफ ओएसपीएफ राउट टारगेट इंपोर्ट करना है इसको, किसको? 10:10। R8 के पास चले जाओ, आ गया? पिंग हो रहा है, ठीक है, R6 अभी पिंग कर पा रहा है किसको? R8 को भी पिंग कर पा रहा है, और R5 को भी करेगा। ऐसे ही R8 भी, R8 किसको पिंग कर लेगा? R6 को। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मतलब जैसा भी आपका सिनेरियो है उसी के हिसाब से आप आरटी वैल्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। क्लियर? हाँ ये क्लियर है। क्लियर? हाँ हेलो, क्लियर है क्या? हाँ ये क्लियर है। मैंने R5 का भी चेंज कर दिया, पे 50 वाला ले लिया, ठीक है। अगर आपको 50 वाला चाहिए इधर, तो क्या करना होगा? ये 50 वाला जिस भी आरटी वैल्यू के साथ एक्सपोर्ट हो रहा है ना, ये ओएसपीएफ में इंपोर्ट करा देना, ठीक है, 50 वाला भी हो जाएगा। क्लियर है? हेलो, हेलो, हेलो के। तो तुम ऐसा भी तो कर सकते हो, ये R6 सबको पिंग करें, ठीक है, तो कैसे देखोगे? एक काम करो, पहले तो इसका लूपबैक चेंज कर दो, क्योंकि इससे ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। R7 का भी चेंज कर देते हैं, इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस 70.1.1.0.1, ठीक है। R6 पे 60 है, R5 पे 50 है, R7 पे 70 है, R8 पे 80 है,
मैं चाहता हूँ R6 R7 को भी पिंग करे, R8 को भी पिंग करे, R5 को भी पिंग करे। क्या करना होगा, इंपोर्ट इंपोर्ट करते जाओ। शो IP VRF OS, शो IP VRF डिटेल करेगा ना, R1 पे देखो, सॉरी, शो IP BGP ऑल कर लो पहले, तो देखना सारे प्रीफिक्स अलग अलग हैं, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है ना। 50 में है और 1:1 VRF A में, ठीक है। शो IP VRF डिटेल देखना, इंपोर्ट 30 और कर दो इसमें, ये 70 वाला भी पिंक होने लग जाएगा R6 के पास, देखो टेबल में अभी ये नहीं आ रहा ना 70 वाला भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो जाएगा, ये 30 है ना, इसको इंपोर्ट करा दो किसमें, IPVRF A में, राउट टारगेट इंपोर्ट R6 के चक्कर, वेट करना आएगा। आ गया, ठीक है। और ऐसे ही रिवर्स पाथ के लिए R7 से भी तो पाथ देना पड़ेगा, R7 के लिए मतलब R वाले लिंक की डिटेल इसके पास जानी चाहिए ना, R7 के पास, कैसे जाएगी, वो OSPF पे इंपोर्ट करा लो, चेक करो R1 पे, शो IP VRF डिटेल, ये AVRF में क्या इंपोर्ट किया है हमने, एक्सपोर्ट किया 10:10, तो एक काम, IP VRF टारगेट इंपोर्ट R7 के पास चेक कर लेना, 60 वाला प्रीफिक्स आ जाना चाहिए, आ जाएगा, वेट करो, आ गया, ठीक है। अब की बार देखना R6 सबको पिंग कर रहा है, R6 तो 70 को भी पिंग करेगा, 80 को भी पिंग करेगा, और 50 को भी पिंग करेगा, ठीक है, R6 तीनों को पिंग करेगा। ऐसे ही R7 750 को पिंग नहीं करेगा, क्यों, 50 के लिए अभी हमें चाहिए नहीं, चाहिए होगा तो इंपोर्ट करा लेंगे, किससे इंपोर्ट कराएंगे, जिस भी वैल्यू से यहाँ एक्सपोर्ट हो रहा होगा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे आप ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा L3 VPN, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ L2 VPN। देखो L3 VPN में क्या थी, इधर PE to CE के बीच में राउटिंग इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, या राउटिंग इनेबल रहती है PE और CE के बीच में। L2 VPN में क्या, और ये दोनों से डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है, मींस इनका L3 ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है, इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है कुछ, इसका डोमेन, इसका ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है वो अलग है, ठीक है, नेटवर्क आईडी अलग है, ब्रॉडकास्टिंग आईडी भी अलग अलग होगी ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। अब पीईसी के बीच में भी राउटिंग इनेबल है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, R11 और R10 ये सेम नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क का मतलब ऐसे हैं, 11.11.11.1.0/20, ठीक है।
सेम नेटवर्क की आईपी इधर है 11.11.1, ठीक है, /24, ठीक है, .1 इधर है, .2 इधर है, सेम नेटवर्क का पार्ट है 11.1.1, दोनों में कॉमन है, /24 है, तो सेम नेटवर्क है। इधर तो नेटवर्क अलग अलग थे, यहाँ .1 या 1.0 है, इधर 2.0 है, ये नेटवर्क अलग अलग है। यहाँ कितना है 11.11.1, 1.1, सेम नेटवर्क है आपका। सेम नेटवर्क के मेरे को कनेक्टिविटी देनी है R11 और R10 की, ठीक है। और सेम नेटवर्क कब कनेक्ट होते हैं, जब स्विच लगाते हो तो सेम नेटवर्क कनेक्टिविटी हो जाती है ना वो, ठीक है। इनका ब्रॉडकास्टिंग डोमेन क्या है, सेम है दोनों का, ठीक है, इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है आपकी बार, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कब प्रोवाइड करते हैं, देखो ऐसा अभी तो इसमें क्या था, सर्विस प्रोवाइडर में EIGRP प्रोटोकॉल मुझे चलाना होता था, ठीक है, रिप भी चलाना पड़ता था, OSP भी चलाता था, BGP भी चलाता था, ठीक है। अब कई बार सर्विस प्रोवाइडर की कंडीशन ये हो सकती है ना कि मैं अपने राउटर्स पे रिप इनेबल नहीं करूंगा, ठीक है, रिप इनेबल नहीं करेगा तो कस्टमर ने बोला ठीक है मैं राउटिंग नहीं लेता हूँ, मुझे L2 VPN दे दो एक, ठीक है, मेरे, या फिर एक ही कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होती, एक कंडीशन क्या होती है कि सर्विस प्रोवाइडर लीगेसी राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल नहीं करना चाहता, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि कस्टमर की खुद की ही रिक्वायरमेंट है कि मुझे दोनों साइट R10 और R11 एक दूसरे के डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर चाहिए, ठीक है। इधर तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर नहीं है ना, R6 R5 शो आईपी ARP नेबर देखते हो तो ये दिखता है R1, ये थोड़ी दिखता है R5, ठीक है। ये देखो R6 कहाँ है, शो आईपी EIGRP नेबर कौन दिख रहा है, ये सर्विस प्रोवाइडर की, ठीक है। कस्टमर थोड़ी दिखाई दे रहा मेरे को R5 दूसरी साइड। अब की बार क्या करना है, मैं जब नेबर देखूं तो मुझे मेरे ही दूसरी साइड दिखाई दे, ठीक है, R10 दिखाई देगा अपनी नेबर टेबल में, ठीक है। कंडीशन ये हो गई। सो देखो कैसे करेंगे, मैं इस राउटर को ऑफ कर देता हूँ, R7 को ऑफ कर देता हूँ और R8 को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों की मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर चुका हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। ऐसे ही R6 R5 को भी स्टॉप कर, स्टॉप कर दो, R6 को भी स्टॉप कर दो, मैं R11 ऑन कर देता हूँ, R10 भी ऑन कर देता हूँ, देखो L2 VPN। आप दो टाइप है आपके पास, एक तो एटॉम होता है, एक होता है VPLS, ठीक है। मतलब L2 VPN की कनेक्टिविटी आप कैसे दे सकते हो, एक तो पॉइंट टू पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या होगी, मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, या फिर मल्टी पॉइंट टू पॉइंट, या फिर मल्टी पॉइंट, ठीक है। दोनों सेकंड केस में आएंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एटॉम के केस में, ठीक है। मल्टी पॉइंट में आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, VPLS की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो बाद में देखेंगे हम VPLS वाला पार्ट। देते हैं एटॉम की फुल फॉर्म क्या है, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर MPLS। एनी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो कस्टमर वाला लिंक होगा ना ये, ठीक है, ये gig 1/0 gig 2/0,
यही तो है इसके कस्टमर के इंटरफेस, ठीक है। ये इस पे ना इनकैप्सुलेशन कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट है तो अरपा होगा, अरपा टू अरपा कम्युनिकेशन हो सकता है। एच डी एल सी सीरियल है तो एच डी एल सी टू एच डी एल सी कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर ट्रिपल पी टू ट्रिपल पी कम्युनिकेशन हो सकता है सीरियल के केस में, सीरियल के केस में, ठीक है। तो हम एटॉम डिस्कस करेंगे। एटॉम में भी देखो, एक तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, मैं उसके हिसाब से बताता रहूँगा, ठीक है। फिजिकल इंटरफेस पे, सब इंटरफेस पे, सीरियल लिंक पे, ठीक है। और एक होता है इंटरवर्किंग, वो देखेंगे। सो अभी देख लो, सिर्फ इन दोनों के बीच में मुझे कनेक्टिविटी करनी है, वो डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या होता है, इंटरवर्किंग क्या होता है, और ट्रिपल पी के केस में कैसे करोगे, एच डी एल सी के केस में, मैं इथरनेट के केस में करके दिखा देता हूँ। कंसोल ले लेते हैं। देखो एल टू वी पी एन, ये पी टू पी या फिर एम मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये हम एटोम या वी पी से दे रहे हैं ना। इन दोनों को क्या क्या चाहिए, एम टी एल क्लाउड चाहिए। एक हम एल टू वी पी एन, एल टू ई पी से भी दे सकते हैं, वर्जन 2 वर्जन 3 है उसके, ठीक है। वर्जन 3 देखेंगे, वो क्या होता है भाई, सारी कंपनी के पास थोड़ी एम पी लेस होता है, ठीक है, सबने इनेबल नहीं किया होगा। अगर एम पी लेस नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो एल टू टी पी वी थ्री के साथ जाएंगे, फिर हम एटोम या फिर वी पी एल की कन्फिग्रेशन नहीं करेंगे। देखेंगे वो भी। मैं एक आईपी डिफाइन कर देता हूँ सबसे पहले तो, इंटरफेस गेट 5/0, आईपी एड्रेस 11.1.1.1/24, नो शिफ्ट, ठीक है। ऐसे ही R10 पे कंसोल ले लो, .2 में आईपी उधर डाल दूंगा। इंटरफेस गेट 5/0, नो शिफ्ट नहीं किया मैंने। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखना ये पिंग नहीं कर पा रहा होगा। अभी पिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, एक टनल बनाऊंगा, ठीक है। एक सूडो वायर बनाऊंगा, किस किस के बीच में, R1 और R4 के बीच में, ठीक है। वो अब जैसे ही R11 का ट्रैफिक कहाँ आएगा, अगिग 5/0 पे, एक सूडो वायर से ट्रैफिक सीधे कहाँ जाएगा, R4 के पास जाएगा, ठीक है। जाएगा तो इधर से ही लेबल स्वैपिंग होगी, ठीक है, लेकिन एक टनल बन जाएगी। जैसे एमपीबीजी पे वीपीएन वी फोर टनल थी ना, ऐसे ही इधर एक और इधर भी टनल बनेगी, और लेबल भी प्रोवाइड होगा स्पेशल उस टनल के लिए। उस लेबल को हम क्या बोलते हैं, वीपीएन लेबल। उधर बीजीपी दे देता, वीपीएन वी फोर लेबल, इधर हम वीपीएन लेबल बोलेंगे उसको सिर्फ, ठीक है। वो कौन प्रोवाइड करता है, एलडीपी, एमपीएलएसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उधर एमपीबीजीपी बनती थी, इधर टनल कैसे बनेगी, टारगेट एलडीपी, ठीक है। टारगेट एलडीपी किस किस के बीच में बनेगी, R1 और R4 के बीच में, ठीक है। ये डायरेक्ट एक दूसरे से बात करेंगे। कंडीशन क्या है, ये रीचेबल होने चाहिए, R2 R3 R4, ठीक है। वो रीचेबल है ही, और वो टारगेट एलडीपी खुद से फॉर्म होगी, ठीक है। टनल बनाऊंगा, ये देखो,
मैं R1 पर हूँ और ये ना गिग 5/0 का सबसे पहले तो एक कॉन्फ़िगरेशन इस पे कुछ नहीं है ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। आईपी कोई आईपी नहीं देनी है। तो क्या करो, नो शट अप कर दिया मैंने पोर्ट, और क्या करोगे, एक्स कनेक्ट बनाना है एक, ठीक है, कनेक्शन बनाना है इसके बीच में 4.4.4, और एक VCID डिफाइन कर दो 100, डिफाइन कर देता हूँ मैं, ये सूडो वार आईडी है 100, या फिर VCID भी बोल देते हैं इसको, वर्चुअल सर्किट आईडी। ये सर्किट बनेगा ना एक R1 R4 के बीच में, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा 100। और इनकैप्सुलेशन क्या होगी, MPLS में तो इनकैप्सुलेशन करानी है इसकी। इनकैप्सुलेशन देखो ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, L2TPV3 आ रहा है और MPLS आ रहा है। MPLS एंटर, ठीक है। ऐसे ही R4 पे आ जाओ, R4 का कौन सा इंटरफेस है, गिग 5/0, कोई आईपी नहीं डालनी है आपको, नो शट एक एक्स कनेक्ट बनाओ, उसके टनल का एंड कहाँ होगा 1.1.1, VCID मैच होनी चाहिए 100, इनकैप्सुलेशन क्या है MPLS, ठीक है। R1 पर चेक कर लेना, शो एक्स कनेक्ट ऑल, क्या है ये डाउन स्टेट में है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही इसको एग्जिट करोगे, एग्जिट या फिर एंड कर देना, LDP नेबर आप आ चुका है, टारगेट LDP बन चुकी है, और वो एक्स कनेक्ट भी आप आ चुकी होंगी, देख लेना, ठीक है। शो MPLS LDP नेबर, ये देखो टारगेट, ठीक है। R1 से लेके R4 तक एक LDP मेंबरशिप बन चुकी है। और शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, एक L2 सर्किट 100 VC है, उसका लोकल लोकल लेवल कितना है 21, ठीक है। लोकल लेवल कितना है 20, शो एक्स कनेक्ट ऑल करो। ये AC क्या होता है, अटैचमेंट सर्किट, ये एक अटैचमेंट सर्किट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो कस्टमर का ट्रैफिक आता है ना, ये अटैच्ड है, किसी अटैच्ड है कि एक्स कनेक्ट से, वो एक्स कनेक्ट कहाँ खत्म हो रही है R4 पे, R4 के कौन से अटैचमेंट सर्किट कहाँ पे 5/0 पे, चेक कर लेना R4 पे जाके, शो एक्स कनेक्ट ऑल 5/0 पे जाके, ठीक है। पिंग कर लेना R11 से, पिंग 11.1.1. क्या होगा, क्या होगा, पोर्ट अप है ना, ये क्या, मैंने डिफरेंट नेटवर्क में मूव कर दिया क्या, सेम नेटवर्क, आईपी एड्रेस क्या डाला होगा R11, अब पिंग कर लेना, अब हो जाएगा पिंग, ठीक है। देखो शो आईपी आउट, नहीं है ना कोई, ठीक है। ये एक लेवल बनवा देता हूँ, राउटर ये जर्ती 100, नेटवर्क क्या है 0.0.0, ठीक है। एक इंटरफेस रूटर बना लो, आईपी एड्रेस कौन सा 11.11.11.11, 255.255.255.255, ऐसे ही R10 पे एक लूप बना लो, आईपी एड्रेस क्या है 10.10.10.10.10,
राउटर EIZP 100 ये देखो शो आईपी 11.11.11 इसकी शो आईपी EIZP नेबर, ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड शो हो रहा ना, शो CD, ये देखो R11 ठीक है। ये कैसे है, देखो ट्रैफिक आएगा R11 के पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक VPN लेबल अटैच होगा और एक ट्रांसपोर्ट लेबल अटैच होगा। मैं इसको हाँ दिखा देता हूँ, देखो इसके रिमोट लेबल शो L2 ट्रांसपोर्ट VC100 डिटेल R11 R1 पर कमांड चलाओगे, ये 19 और 23 एक VPN लेवल है, 23 और 19 ट्रांसपोर्ट लेवल है। इसमें देखो MPLS VC लेबल 21 और 23, 21 इसका लोकल है और 23 क्या है, एक्सटर्नल का रिमोट लेवल, ठीक है। तो देखो एक तो रिमोट लेवल किसका, फार एंड का 4.4 के लिए जो वहाँ उधर लोकल लेवल है, रिमोट लेवल बन जाएगा R1 पे 23, और 19 क्या है, इसका पुश बैक स्वैपिंग ट्रांसपोर्ट लेवल, ठीक है। दो लेवल इम्पोज होंगे इधर, ठीक है। जैसे ये एक्स कनेक्ट अप आती है ना, तो R1 से ना R4 की तरफ एक LDP मैसेज आता है, R1 R4 को देता है कि एक एक्स कनेक्ट बना, एक सूडो फायर आईडी है 100, उसके लिए मैं एक लेबल जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये भी भेजेगा, उसके लिए लेबल जनरेट किया, तो दोनों एक दूसरे से ऐसे लेबल की स्वैपिंग कर लेते हैं कि हमारे बीच में टनल बन गई है, ठीक है। और उसके है मेरे लोकल एंड पर लेबल ये है ये, और मैं तुझे सेंड कर रहा हूँ, उसके R4 के लिए क्या बन जाएगा फिर, वो रिमोट लेबल, ठीक है। ऐसे ही R4 अपना लोकल लेबल सेंड करेगा किसको, R1 को, R1 के लिए वो क्या बन जाएगा, रिमोट लेबल, ठीक है। अब जैसे ही कोई ट्रैफिक इस अटैचमेंट सर्किट पे आएगा, वो उसमें एक तो रिमोट लेबल अटैच करेगा किसका, VPN लेबल का, और एक ट्रांसपोर्ट लेबल अटैच करेगा जो पुश बैक स्वैपिंग होगी जिसकी, ठीक है।